हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। एक बात बताइए, सेल्स करने के लिए आप कहां कहां तक जाते हैं? क्या आप अपने शहर के बाहर जाते हैं? क्या आप अपने स्टेट के बाहर जाते हैं? अब जो कहानी आपके सामने आने वाली है, इस कहानी में इंश्योरेंस एजेंट सेल्स करने के लिए देश के बाहर जाता है। एक बार जब ये इंश्योरेंस एजेंट दुबई में एक अपॉइंटमेंट के लिए गया तो वहां पर कस्टमर ने उससे पूछा, क्या तुम LIC से हो? अगर LIC से हो तो दूर जाके बैठो, आई हेट LIC पॉलिसी। दोस्तों, उसी कस्टमर से इंश्योरेंस एजेंट सालाना रेगुलर 1 करोड़ का प्रीमियम उठाता है। यह कहानी है मैंगलोर के इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर रॉनी फर्नांडिस की। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। मेरा ज्यादा से ज्यादा टफ एक्सपीरियंस, टफ कॉल्स है ना, गल्फ कंट्रीज में होता है, क्योंकि मैं उधर जाता हूं तो डायरेक्ट जाता हूं, फ्लाइट में उतरता हूं तो किसी का रेफरेंस में ही जाता हूं। लेकिन रेफरेंस तो ऐसा मिलता है कि अरे यार, मेरा ये नाम मत बताओ उधर जाके, ऐसा ऐसा बंदा, ऐसा ऐसा आदमी, ऐसा ऐसा बड़ा बिजनेसमैन इधर है, लेकिन मेरा नाम बताओ। मेरे को हमेशा है ना ऐसे कोल्ड कॉल का जैसा घुसना पड़ता है। हमेशा ऐसा घुसने में, ऐसा वाला बिजनेस के लिए मेरे पास हमेशा एक मास्टर की रहता है। वो मास्टर की का मतलब है मेरा विजिटिंग कार्ड। सिर्फ मेरा विजिटिंग कार्ड मैं किधर दिखाता है? एग्जीक्यूटिव को, जब भी एंट्रेंस में एग्जीक्यूटिव और एंट्रेंस में जो भी रिसेप्शनिस्ट बैठता है ना, उधर जाके मैं बोलता है, देखो ये कार्ड आपके साहब को दिखाओ और उसको बताओ कि मैं उसके गांव से आया। गांव से मतलब मैं हमेशा मेरा गांव के आदमी को सबसे ज्यादा पकड़ता हूँ। वो कार्ड वो एग्जीक्यूटिव सीधा देख के देती है, और सर आपसे गांव से आपको कोई मिलना है गांव से, उधर मेरा मास्टर की ओपन हो जाता है। ऐसा वाला ही मास्टर की मैं एक कंपनी में ट्राई किया था, जहां मेरा गांव का 3 बड़े लोग उधर पार्टनरशिप में बहुत धंधा करते थे। मेरे को इंट्रोडक्शन ऐसा मिला, जो मेरा कजन वो उसका फैक्ट्री के पास छोड़ गया, और उसके बाद ये डायरेक्शन में 3 डायरेक्टर बैठता है, लेकिन मेरा नाम मत बताओ, नाम बताया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं घुस गया, मेरा मास्टर की का कार्ड दिखाया, अंदर घुस गया। पहला एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर का मुलाकात हो गया। डोर ओपन होते ही ऐसा देखा, मुझे अजीब आदमी के जैसे देखा। पूछा किधर से आया भाई? मैं बोला सर मैं आपके गांव से आया हूँ, मैंगलोर से आया हूँ। क्यों आया? सर मेरा कार्ड तो LIC का है, तो 100% मैं इसके बारे में ही इधर आया है। ओके, LIC से आया क्या? हाँ सर LIC से आया। तो दूर बैठो बताया उसने। देखो पहला ही शॉक धड़का, LIC से आया तो दूर बैठो। मेरे को ऑप्शन नहीं था। उसका चेयर था उसके सामने, मैंने चेयर थोड़ा पीछे खींचा और दूर खींचा और दूर बैठा। सर मैं पूछा, सर इतना दूर काफी है और थोड़ा दूर बैठो। उधर ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया। इज लाफ, अरे यार आ जाओ, क्या बताओ सर, ऐसे ऐसे एक स्कीम है, तो आपको मैं दिखाने का मन है मेरे को, आपको अच्छा लगा तो ले लो, नहीं तो मैं वापस जाता है मेरा गांव का कुछ लेने का ही जरूरी नहीं है, सिर्फ देखो। उसने इमीडिएट पे, आई हेट योर इंश्योरेंस पॉलिसी। सर क्या हो गया? देखो यार, मैं यूलिप में ऐसा ऐसा एक पॉलिसी में पैसा डाला, हर महीना मैं 50,000 भर रहा हूं, और 5 साल हो गया, अभी भी मेरा भरा हुआ पैसा भी उधर नहीं है। ग्रोथ का बारे में छोड़ो, अभी भी नेगेटिव में। क्या ऐसा वाला स्कीम में क्यों डालने का? हमेशा हमें ट्रेनिंग में मालूम ही है, क्योंकि आगे वाले को सुनने का कभी भी सब उसका प्रॉब्लम सुना। उसका प्रॉब्लम भी जमीनी था, जो भी उसमें 5 साल में लगभग 30 लाख भरा था, और उसका वैल्यू था 28 लाख। हम कोई भी मैं खुद भी नाराज होता ही है, जो भी मेरे को ज्ञान नहीं है तो मैं किसको डाला है। सब देखा मैं, हाँ वैल्यू बराबर। मैंने उसको समझाया, सर ये मार्केट लिंक का स्कीम है, ये अभी डाल रहे हैं ना, थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। मैं उसको नारियल का पेड़ का एक स्टोरी बताया। जब भी नारियल पेड़ बड़ा होता है ना सर, इमीडिएट आप नहीं डिसाइड कर सकते ये पेड़ आपको फल देता है अच्छा नहीं देता है। यू हैव टू वेट। आप 5 साल में उसको काट नहीं सकते, फल नहीं आते बोलकर। यू हैव टू वेट फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। उसके बाद में आप डिसाइड करो ये पेड़ काटने हैं या आपको रखना है बोल के। मैं
ऐसे ही कैजुअल में उसके क्वेश्चन किया, सर आपने कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया या नहीं किया? अब तक नहीं, यूलिप में ही डाला सर पैसा। सो मैंने तो मेरा स्टॉक मार्केट में एक 10 लाख डाला था यार, अभी इसका वैल्यू 5 ही लाख ही है। मार्केट इतना गिर गई थी वो टाइम में, मैं सच्ची बताया उसको। तो मेरा वैल्यू वो 10 लाख का डाला था, मार्केट में 5 लाख था। तो उसने मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया उसके साथ। तो उसने भी मेरे साथ स्लोली बताया, अरे यार मेरा भी 25 लाख था, अभी 15 लाख ही है यार। तो मैं ये पॉइंट पकड़ा और उसको पूछा, सर मेरा यूलिप तो अच्छा है ना सर, आपने 30 लाख डाला, 2 ही लाख कम है, और स्टॉक मार्केट का रिटर्न 50% कम हो गया। तो उसने इमीडिएट मेरा क्वेश्चन को पकड़ा, तुम अच्छा बातचीत करते हो मेरे पास, ये काम करो, मेरा और एक डायरेक्टर उधर बैठा है लेकिन आज नहीं है, वो 2 दिन के बाद आता है, तो उसके साथ आप बैठो, उसने पॉलिसी पास किया तो मैं भी आपको धंधा देता है। सो आई वेंट बैक। 2 दिन के बाद मैं उधर और उसका कैबिन को आया, मेरे को मालूम था उस दिन, क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं है बोल के, 3 डायरेक्टर था। सो 2 दिन के बाद और अलग डायरेक्टर का कैबिन में मैं घुस गया। सो उधर भी सेम तरीका मास्टर की का साथ थी। अभी तो मास्टर की जल्दी ओपन होता है क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस हो गया। सो उधर गया मैं। सो इमीडिएटली ये सीन में, आप 2 दिन पहले आए थे ना इधर, अच्छा चलो बताओ मेरे को, ये जीवन आधार पॉलिसी एंड एलआईसी में वो क्या है? मैंने भी वो नाम ही सुना था, पॉलिसी के बारे में मेरे को भी मालूम था। सो ये ऐसा वाला स्कीम था कि ये स्पेशल नीड की चाइल्ड के लिए देने वाले स्कीम है। मेरे लाइफ में मैं तब तक किसी को नहीं सेल किया था। ये इमीडिएट क्वेश्चन ऐसा है, चलो आप तो सेल करने को आया ना, मेरे को ये स्कीम मांगता है, आप इमीडिएट बताओ। सो मेरे को स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वो स्कीम, क्योंकि बहुत कम बिकता है वो स्कीम। सो मैंने उसको बताया, सर मेरे को एक 10 मिनट का टाइम दे दो, आप मैं कोटेशन के साथ आपको इमीडिएट रिप्लाई देता हूँ। सो आई टुक इस 10 मिनट्स ऑफ टाइम, इमीडिएट कोटेशन लिया और प्रिंटर दिया, उसको एक्सप्लेन किया। सो उसने इमीडिएट, आप बिलीव नहीं कर सकते, इमीडिएट उसने 2.5 लाख का चेक इमीडिएट मेरे साथ टेबल में रखा। सो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट चेक। क्या हो गया? नहीं सर, मैं तो ये स्कीम के बारे में आपको आसान से बताया, हैंडीकैप्ड का चाइल्ड के लिए, डाउन सिंड्रोम ऐसा वाला, स्पेशल नीड किड के लिए ऐसा वाला पॉलिसी है, लेकिन ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है जो मैं बताया। इसीलिए आपका बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए और सर्टिफिकेट देना चाहिए कि इतना परसेंटेज आपका हैंडीकैप्ड है या स्पेशल नीड है बोल के सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकल है, उसके बाद ही मैं आपका चेक लेगा, उसके पहले मैं आपका चेक लेके क्या करूंगा, मैं पूछा। सो ये सरप्राइज। एंड उसने बताया, अरे यार मैं जिंदगी में एक पहला ऐसा वाला एजेंट को देख रहा हूं जो दिया हुआ चेक है ना मना करके बाद में दे दो बोल रहे। बाकी जो भी लोग है ना पहले ही चेक लेते हैं, बाद में प्रोसीजर बताते हैं, आप ऐसा बंदा हो जो चेक नहीं बताए। मुझे अच्छा लगा। सो उसके साथ मैंने उसको और एक 10 लाख का पॉलिसी दिखाया, ऐसे ऐसा भरने का, ऐसे ऐसा भरने का, ब्ला 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 एक्सप्लेन किया। तो उसने मेरे को इसमें सब इंटरेस्ट नहीं है, जो भी मैं चेक दे रहे ना ये कंप्लीट कर। सो मैं उससे बताया, सर कैसे भी मेडिकल करने हैं, चलो दोनों भी मैं साथ में अप्रूवल के लिए तो भेज देता हूं, बाद में डिसाइड करेंगे। सो वो भी मैं प्रपोजल डिसाइड किया और साइन लिया, और ये गिवन में अपॉइंटमेंट इन बैंगलोर में गया 1 महीने के बाद। सो बच्चे का मेडिकल भी कंप्लीट किया, उसका भी मेडिकल कंप्लीट किया, सेंट्रल ऑफिस डिसीजन को भेजा, डिसीजन दोनों ही एक्सेप्ट करके आया ओआर में। सो 2.5 लाख का तो चेक मैं इमीडिएट बैंगलोर में फ्लाइट में जाना पड़ता है, फ्लाइट में गया और 2.5 लाख का चेक तो लेने को गया। तो वो टाइम में मैं बताया, सर आपका दूसरा पॉलिसी लेने का तो आपको गारंटी नहीं है, तो ये तो ज्यादा सा बड़ा हो। तो उसने वो 2.5 लाख का चेक 3 लाख का बना के मैं लेके आया। अभी 15 दिन के बाद डिसीजन तो दोनों के आया। 15 दिन के बाद मैंने उसको मेल डाला, सर यूर अनदर पॉलिसी आल्सो एक्सेप्ट, व्हाई कांट यू बाय, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट। सो उसने क्या किया, सी ये बड़ा बड़ा क्लाइंट लोगों के है ना, हमेशा वेल्थ मैनेजर रहते हैं उसके साथ, जो भी एक्सेस AYS बैंक, मैं बैंक का नाम बताता हूँ, सब उसको है ना एग्जीक्यूटिव देते हैं, स्पेशलाइज्ड मैनेजर, ओके, कस्टमाइज मैनेजर। वो जो भी बातचीत होता है ना वो उनसे कंसल्ट करके डिसीजन लेते हैं। सो मेरा प्लान अप्रूव हो गया था, लेकिन उसके बाद है ना ये बैंक को उसने रेफरेंस किया था वेल्थ मैनेजर को, और उसको वेल्थ मैनेजर का ऐसा मेल आया, सर डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन दैट डेड इन्वेस्टमेंट प्लान। वो जो भी आपको प्लान दिखाया ना सर, वो 5% रिटर्न देता है, 6% रिटर्न देता है, वाई यू आर इन्वेस्टिंग योर सच ए बिग अमाउंट। वो 10 लाख का प्रीमियम था,
Why you are blocking that amount there? Why can't you buy the same amount for the mutual fund? हमारा म्यूचुअल फंड देखो, हम तो 10-12% आपको रिटर्न देके देते हैं. तो ऐसे ऐसा ऐसा बोल के आप मेल आया मेरे को. सो मैंने एक अच्छा सा मेल ड्राफ्ट किया. सर, एज पर माई एक्सपीरियंस, वर्ल्ड का जितना भी कंट्री है, 80 कंट्री का एग्जांपल दिया चार्ट के साथ. सिर्फ 6 कंट्री 8% से ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं. 6 से 8 कंट्री. बाकी का सब कंट्री से है ना सर, 1%, 2%, 3% देते हैं. मेरा कंट्री आपको 6% देता है, मेरा प्रोडक्ट भी 6% देता है. लेकिन एक ऐसा कंट्री है, आप रिस्क विदाउट रिस्क यू कैन इन्वेस्ट. साउथ अफ्रीका में थोड़ा कंट्री है, वो रिजर्व बैंक में, उधर के रिजर्व बैंक में 20%, 18% देता है. ऐसा भी कंट्री है जो भी बैंकरप्ट हो गया ऑलरेडी, अर्जेंटीना का जैसा. तो व्हाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी देयर सर? व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, टेकिंग रिस्क एंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? अभी आपको इतना भरोसा है तो 18-20% बैंक में आ सकता है, तो यू इन्वेस्ट योर मनी इन अर्जेंटीना. व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया? तो मैंने वो मेल में ऐसा भी डाला, अभी आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न है ना सर, वो 10% का, 12% का. आपका वेल्थ मैनेजर को ऐसा बताओ कि स्टैंप पेपर में लिखने देने के लिए गारंटर लिख के देता है, तो उसको बताओ आप इन्वेस्ट करते हैं. मेरा जो भी 5% का रिटर्न है ना, मैं लिख के देता है, और इसका थोड़ा 2-3 पॉइंट्स ऐड करके गारंटेड उसको कुछ पॉइंट करके उसको मेल डाला. तो क्लाइंट को गुस्सा आ गया. अरे यार, मैंने आपको यही पूछा ये स्कीम वर्थ है या नहीं, इसीलिए मेल दो. ये इतना लंबा मेल मेरे को क्यों डिटेल सब डाल रहे? तो मैं उससे मुझे, सर ये मेल तो आपके लिए नहीं है, जो भी मैं गाड़ी का जैसा बताया ना वो भी आपके लिए नहीं है. यू प्लीज फॉरवर्ड दैट मेल टू योर वेल्थ मैनेजर, सो उसको समझ में आएगा. सो इमीडिएट ना उसने ये मेल भी उसको भेजा, और आधा घंटे में मेरे को SMS आया, आपका चेक किधर भेजने का. तो मैं मेरा कोरियर का एड्रेस दिया. इमीडिएट 2 दिन में वो 10.5 लाख का चेक भी मेरे को ऑफिस आ गया. अभी 10.5, 3 लाख, धंधा इधर कदम नहीं हो गया. अगले महीने इमीडिएट आई बुक्ड माई एयर टिकट और फिर दुबई गया. और जो भी वो पहला मैनेजिंग डायरेक्टर ना, दूर बैठो बताया, उसके पास में गया और बैठा और बताया, सर आपने बोला था ना सर, आपका और एक मैनेजर डायरेक्टर को मिलो, उसने फाइनल किया तो मैं भी फाइनल करेगा. तो आपने दोनों डायरेक्टर में ऐसे ही बताया, उसने तो फाइनल किया, तो आपका क्या है सर? तो कुछ नहीं बोले वो लोग. आप कितना टाइम तक इधर है बताया उसने. सर मैं तो रुकेगा, नो प्रॉब्लम. अच्छा रुको, मैं भी चेक लेके आते हैं. तो दोनों डायरेक्टर आपस में चर्चा हो गई, उसको दोनों डायरेक्टर 10.5 लाख का चेक लेके आए. तो ये ना बोलने के वजह से मेरा उधर ऑलरेडी 35 लाख का प्रीमियम आया था, उसमें MDRT भी हुआ था. बात उधर खत्म नहीं होगी. ये क्यों मैं बताता हूं मालूम है दोस्तों? इसके बाद रिलेशनशिप इतना बढ़ गया, मेरे को और 1 साल में 1 करोड़ सिंगल प्रीमियम आया जीवन अक्षय पेंशन के लिए. उसके बाद धंधा बढ़ गया. उसके साथ में 400 आदमी काम कर रहे उधर. मैं एक ही का टच नहीं किया, सिर्फ उसके साथ ही बातचीत करता था, उसका सर्कल में कॉन्टेक्ट बढ़ा रहा था. अभी है ना, मैं ये बात आपको क्यों शॉर्टकट में बताता हूं मालूम है? नाउ दैट 3 डायरेक्टर्स, दैट 1 कंपनी इज पेइंग मी मोर देन 1 करोड़ ऑफ रेगुलर प्रीमियम पर एनम. 1 करोड़ के ऊपर रेगुलर प्रीमियम ये 3 डायरेक्टर्स और ये कंपनी का लोगों से ही आता है. और हर साल है ना, मैं वो जो भी कंपनी को जाता है ना, उसका एम्प्लॉयज का, अकाउंटेंट का, मैनेजर्स का, किसी का ना किसी का बिजनेस मिलता ही जाता है, और उसका सर्कल का भी बिजनेस मिलता ही जा रहा है. ये नो से यस करने का तरीका आप बहुत पेशेंस से करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गुस्सा हो विदाउट प्रिपरेशन. कभी भी जाने के पहले है ना, जो भी आर्मी लोग जो भी और बॉर्डर में जाते वक्त प्रिपरेशन करते हैं, क्या आप बता सकते हैं, क्या वो पूछ सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में क्या पूछा तो क्या आप जवाब देना के, नो को कैसा हैंडल करना के. मैं हमेशा एक पॉइंट याद रखो, कभी भी है ना, एक स्माइल है ना, गिविंग रिप्लाई देने से, एक स्माइल देने से आपका प्रॉब्लम बहुत सोल्व हो जाता है. तो मैं स्माइल ही दिया और मेरा चेयर पीछे खींचा, और उधर से मेरा 1 करोड़ का अभी तक रिन्यूअल आ रहे हैं. ये मेरा छोटा सेल्स एक्सपीरियंस है. टाइम तो बहुत कम है, इसलिए बहुत छोटा वर्ड्स में छोटा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. सो आगे का एपिसोड में ऐसे वाला बहुत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. थैंक यू. क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है
जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।